अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। आज हमारे साथ हैं दिल बात कार्यक्रम में हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम रमा शर्मा। उनके साथ की हमने उनके दिल की बात। आइए दिखाते हैं ये खास इंटरव्यू। नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। मैम, आप बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं लगाव से। आप अभी हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल के बहुत बड़ा कार्यभार है, क्या कहेंगे इसके बारे में सब? देखिए, दरअसल क्या है कि किसी भी कॉलेज की, मुझे लगता है किसी भी कॉलेज की पहचान उसके बच्चों से ही होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉलेज जो है कभी भी ईंट सीमेंट की दीवारों का नाम कॉलेज नहीं होता। कॉलेज जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे नॉन टीचिंग होते हैं, यानी कि जितने जीते जागते इंसान हैं वो कॉलेज को कॉलेज बनाते हैं। और स्टूडेंट्स तो मतलब स्टूडेंट्स का तो हर किसी से लगाव होना चाहिए। अब तो खैर मैं क्योंकि कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, लेकिन जब मैं कॉलेज की प्रिंसिपल नहीं थी तो भी मेरा स्टूडेंट्स के साथ हमेशा से ऐसा रहा है। बल्कि मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे अक्सर लगता है कि यदि मुझे अपने आप को हंसराज कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने का किसी एक को क्रेडिट देना हो तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ही वो क्रेडिट दूंगी। स्टूडेंट्स ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, स्टूडेंट्स ही मेरे बेस्ट, मतलब कहना चाहिए कि जो कुछ भी है मेरी स्ट्रेंथ उसको कह सकते हैं, मेरी ताकत कह सकते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस ही मेरे स्टूडेंट्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स के लिए तो जी मैम, हंसराज कॉलेज एक ये लगा लीजिए देश का सबसे अच्छा कॉलेज में आता है। इसमें पढ़ाई, खेल और अन्य जो स्टडी होती है, जीके होती है, उसको नंबर 1 पे तो कैसे मेंटेन करते हैं? इसके लिए क्रेडिट किसको जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि हंसराज कॉलेज एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, प्रतिष्ठित और मुझे लगता है प्रेस्टीजियस और लार्जेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसके प्रेस्टीजियस होने का एक कारण ये है कि यदि हमारा राइट हैंड दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो हमारी डीएवी मैनेजमेंट है, क्योंकि ये कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल्स फॉलो करते हैं। उनके रूल्स फॉलो करते हुए ट्रस्ट कॉलेज है, हंसराज कॉलेज ट्रस्ट कॉलेज है। डीएवी ट्रस्ट इस कॉलेज को चला रही है और आपको मालूम है कि डीएवी ट्रस्ट कितनी बड़ी ट्रस्ट है। मुझे लगता है कि एजुकेशन के फील्ड में भारत सरकार के बाद यदि किसी का नाम लेना चाहिए, किसी एनजीओ का नाम लेना चाहिए तो डीएवी से बड़ा कोई बड़ी संस्था है ही नहीं। और डीएवी बड़ी संस्था इसलिए है क्योंकि जो डीएवी परिवार की जो माँ है वो आर्य समाज है। आर्य समाज से डीएवी संस्था जो है, कहना चाहिए आर्य समाज ही डीएवी को पालता और पोसता है। तो आर्य समाज जैसी माँ को लेकर डीएवी संस्था के साथ हंसराज कॉलेज जुड़ा हुआ है। उससे हमें अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमारी जो डीएवी संस्था है वो हमेशा कहती है कि हमारे लिए मनोरभव मतलब हमें अच्छा मनुष्य बनना है। अच्छा मनुष्य हम कब बनेंगे? जब हम जहाँ भी हैं, जिस भी संस्था में हैं, हम हंसराज कॉलेज में हैं तो इसके लिए हम अच्छा सोचें, हम सकारात्मक सोच रखें, हम नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से दूर रहें। और आपने अभी बिल्कुल सही कहा था अपनी बात में कि हंसराज कॉलेज एकेडमिक के साथ साथ चाहे स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा हमारी जो बाहर द वॉल है, हम और हमारा हंसराज कॉलेज, उसमें अगर एक तरफ शाहरुख खान है तो दूसरी तरफ हमारे स्पोर्ट्स के पर्सन भी हैं। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स में ओलंपिक भी लेकर आए हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में आपने देखा कि कैसे स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती है। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ से अच्छे डिबेटर्स भी हैं। हंसराज कॉलेज ने अच्छे पॉलिटिशियंस भी दिए हैं। आपने देखा द वॉल में सबसे ऊपर ओपी कोहली जी की और किरण रिजिजू जी की फ़ोटो लगी हुई है, क्योंकि हमें दिल्ली विश्वविद्यालय और डीएवी संस्था ने यही सिखाया है कि हमें विद्यार्थी की जो आजकल हो रहा है ना कि हमें उसकी हर तरह से उसको डेवलप करना है। हमें तो शुरू से यही सिखाया गया है कि हमें स्टूडेंट का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक उसका हर तरह से विकास करना है, जिससे स्टूडेंट ज़िंदगी की दौड़ में
किसी भी तरह से पीछे ना रहे। हाँ, क्योंकि ईश्वर ने उसको इस जगत में भेजा है, इस संसार में भेजा है, कोई ना कोई टैलेंट तो ईश्वर ने उसको दिया है। मेरा ये मानना है कि जो इस धरती पर आ गया उसके पास कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर है। हर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा खेलने में अच्छा नहीं हो सकता, तो जो उसके अंदर का टैलेंट है, हंसराज कॉलेज में आए हम टीचर्स की सहायता से, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ की सहायता से, अपनी एलुमनाई की हेल्प से उसके टैलेंट को और सबके सामने लाकर उसको हम आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है यही हंसराज कॉलेज का दायित्व है। मैम, जैसा कि कोरोना 2 साल रहा और अभी भी है, आपने कोरोना में बहुत कार्य भी किए हैं और आपने जो एक ऑफर भी दी थी कि अपने दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, कि इसको आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कोविड जो है लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं कोविड को। अक्सर मैं लोगों को ये कहते सुनती हूँ कि कोविड में ये परेशानी हुई, ये परेशानी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि हर समय हमें परेशानी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि कोविड-19 ने हमारे सामने कई अवसर पैदा किए, कोविड-19 ने हमारे सामने कई संभावनाएं पैदा की, कोविड-19 ने हमें जागरूक किया कि देखो, पेंडेमिक कह के नहीं आता, महामारी कभी भी आ सकती है। और ये थोड़ा सा रहा भारत का, इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमें मेडिकल की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था हमने उतना ध्यान नहीं दिया। हमने बच्चों को बड़े बड़े पैकेजेस देने शुरू कर दिए, कितना कुछ हमने किया, लेकिन इस पेंडेमिक ने हमें बताया कि हमें मेडिकल की तरफ ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा इस पेंडेमिक में कैसे डॉक्टर्स ने दिन रात एक करके, मुझे लगता है भारत को यदि किसी ने बचाया है तो यहाँ के मेडिकल का जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसने तो हमें बचाया ही बचाया। लेकिन दिल्ली सरकार हो, भारत सरकार हो, सबने मिलकर काम किया। हाँ, कमियां रहती हैं, इतना बड़ा देश है भाई, इतनी बड़ी दिल्ली है, अपने आप में कमियां रहती हैं, लेकिन हम सब ने जो जो कुछ किया, मुझे लगता है उसके कारण हमारी स्थिति कुछ कुछ संभली रही। और हम सोच भी नहीं सकते थे कि भारत कभी ऑनलाइन एजुकेशन में इतना फास्ट काम करेगा। कोविड-19 ने देखो कितना फास्ट हमें काम करवाया। और जो आपने बात की कि हंसराज कॉलेज ने दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से हमने बिल्कुल प्रार्थना की थी और हमने उनको खुला आमंत्रण दिया था कि उनको चाहे टेस्टिंग सेंटर हो, उनको चाहे कोविड सेंटर हो, उनको चाहे वैक्सीनेशन सेंटर हो, किसी भी तरह से अगर हंसराज कॉलेज समाज के काम आ सकता है तो उसके लिए हंसराज कॉलेज हमेशा तत्पर है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, आर्य समाज और डीएवी ने हमें यही सिखाया है कि जब मौका आए, एक मनुष्य होने के नाते हमें समाज में दूसरों के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और महामारी में, पेंडेमिक में तो अंदर की जो इंसानियत है वो भी यही कहती है कि हम सब मनुष्य हैं। हमारा अच्छा मनुष्य कौन है? अच्छे मनुष्य के लिए कोई डिग्रियां थोड़ा ना जरूरी होती हैं, अच्छे मनुष्य के लिए कोई बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने थोड़ा जरूरी होते हैं। अच्छा मनुष्य वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपने साथ के लोगों की सहायता करे। जितना भी है, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस में हंसराज कॉलेज इस समाज के लिए जितना कर पाएगा हमेशा तत्पर रहेगा। ये मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ। आपका मैम इस मुकाम पे जहाँ पे हैं, बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ आई होंगी, कुछ ऐसी परिस्थिति जो आपको हमेशा याद रहती हो या कुछ अच्छे लम्हे, उसको जरूर शेयर करें हमारे साथ। सुबह देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं दिल्ली का प्रतिबिंब को मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी आपने कहा कि हंसराज कॉलेज ने अच्छा काम किया, मैं आपको बताऊं, आपका दिल्ली का प्रतिबिंब बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने देखा कि कोरोना में कैसे आप जगह जगह पर जाते हैं और कहते हैं कि बताइए हमारे किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता हो, हम क्या कर सकते हैं। यही आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप जैसे अच्छे लोगों की जो शुभकामनाएं हैं, अच्छे लोगों का जो साथ है, मुझे लगता है उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आपने कहा कि मैं एक इस बहुत बड़े मुकाम पर हूँ, जबकि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी बड़े मुकाम पर हूँ। आज भी मैं अपने आप को हंसराज कॉलेज की एक स्टूडेंट मानती हूँ, बल्कि आप लोगों की भी मैं अपने आप को स्टूडेंट मानती हूँ कि देखो, जब दिल्ली का प्रतिबिंब इतनी
कम सुविधाओं की होते हुए, ना के बराबर सुविधाएं हैं आपके पास, कहीं से आपको किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही, जब आप लोग इतना अच्छा काम कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। मुझे लगता है हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे टीचर्स, ये सब मिलकर इतना अच्छा काम करते हैं। और ये कुछ ईश्वर का ऐसा कहना चाहिए कि मेरा मतलब सौभाग्य है कि मैं इस समय इस सीट पर हूँ। वो कहते हैं ना कि राम काम तुम करते हो और नाम मेरा होता है, और जबकि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। देखा जाए तो आप सब काम करते हैं, कॉलेज का सारा स्टाफ काम करता है, कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं इस सीट पर हूँ तो उसका क्रेडिट मुझे मिल जाता है, सिर्फ इतनी सी बात है। मैम आपका बड़प्पन है, जो गाइड करना होता है वो बहुत बड़ी बात है। और एक आखिरी सवाल युवाओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा संदेश कि कोरोना से निकलते हुए या पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, तो उसके लिए एक संदेश मैम बच्चों के लिए। सुमित, दिल्ली का प्रतिबिंब के माध्यम से मैं बल्कि अपने ही क्यों, सभी विद्यार्थियों से, सभी युवाओं से, बल्कि जहाँ जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि जीवन में ईमानदार बनो, जीवन में मेहनत करो, सकारात्मक सोचो। कोविड-19 में क्या हुआ, यही कहा ना कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी किसकी स्ट्रांग होगी? जो अच्छा सोचेगा, जो सकारात्मक सोचेगा, जो अपनी भी इज्जत करेगा, दूसरे की भी इज्जत करेगा, जो किसी के लिए बुरा ना सोचे। ईश्वर हमारे हाथ से किसी का बुरा ना करवाए। अगर आप किसी का भला कर सकते हो, आप उसका भला करो। हमेशा अच्छे काम के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। हमारे सभी लोग, हमारे सभी युवा मेहनत करें, ईमानदार रहें। मुझे लगता है मेहनती और ईमानदार व्यक्ति के लिए जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। उसके सामने ईश्वर एक के बाद एक अनेक अवसर पैदा करता रहता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने बातचीत करने का अवसर दिया। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, सबको प्रसन्न रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।